राधे कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26। श्रुतदेव जी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का महत्व बताने के बाद आगे कहते हैं, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि को पाते हैं और फिर रौरव नरक में पकाए जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्नदान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक ना रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराए तो वो कीर्तिमान पुत्र को पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं रहता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, या प्रयाग में मृत्यु होने से, या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान और भगवत पूजा आदि मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए ये तीर्थ श्री हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ अपने धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की
तब भगवान हंसते हंसते इस प्रकार बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो जाओ। उन 3 दिनों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्यों में ही पाप स्थिर रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वे उनमें रहते हैं। ऐसे तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल हो जाते हैं। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान ना करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। इसके बाद श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। ये वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा नदी के तट पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वो ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर वहाँ आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपने पुराने जूते दे दिए। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी होकर व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो ये दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो गए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित होकर ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी वस्तु दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख मास में धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने या दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस महीने में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में दैव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को देखते देखते पड़े रहे और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई थी दैवयोग से, उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर धर्म उपदेश मुनीवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित होकर पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई?
हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वो कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आ गया और कोलाहल मदमत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि में पाकर थोड़े दिन के बाद एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषय को सुनकर दैवयोग से तुम्हारे कानों में मुक्ति होगी। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण करके मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। दैवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल हमारी मुक्ति हो गई। ये कथा कह दोनों मुनीश्वर को नमस्कार करके मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंककर कृपालु और प्रबल बुद्धि वाले ऋषि से कहने लगा, हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हों। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, ना कोई ऊंच, ना अपना है, ना पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छूटने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ व्यक्तियों को उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26 समाप्त। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।